ये आपका रिसीवर है, इसमें FOIA-90, ये आपका सेटेलाइट का रिसीविंग का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इसमें आप डेटा ट्रांसमिट और रिसीव का ऑप्शन सिंबल है, वाईफाई, और ये आपका ब्लूटूथ कनेक्शन का है। नेक्स्ट मैं अब आपको शो करूँगा अपना स्क्रीन सॉफ्टवेयर FOIF Serpent 4.2, ये आपका स्क्रीन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना पड़ता है हमें। इसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। डेट विल शोन यू ऑटोमेटिकली आफ्टर, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड अ नेम यू कैन प्रोवाइड इट हियर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पैरामीटर ऑफ लास्ट प्रोजेक्ट और लोकल पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ लास्ट प्रोजेक्ट हम तब रखते हैं जब हमें सेम ही प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो। तो अगर हमें नेक्स्ट कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो लोकल पैरामीटर, देन ओके। हमारे सॉफ्टवेयर में ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको एलिप्सॉइड पैरामीटर में आप नंबर ऑफ डेटम सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं तो WGS84 हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्शन पैरामीटर, जो हम UTM प्रोजेक्शन यूज़ किया करते थे। UTM प्रोजेक्शन में क्या होता है सर कि हमें और सॉफ्टवेयर में से मैनुअली प्रोवाइड करना पड़ता है कि यू आर वर्किंग इन 43 जोन, 44 जोन, 45 जोन, बट इन आवर सॉफ्टवेयर यू कैन ट्रैक, इट विल ट्रैक योर लोकेशन बाई योर डिवाइस लोकेशन। जस्ट क्लिकिंग ऑन ओके। जियोड फाइल, अगर आपको मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग लेवल चाहिए, जो आपका एलिवेशन है वो डायरेक्ट मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जियोड फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं जियोड फाइल अपलोड कर लेता हूँ, EGM08। ये आपकी जियोड फाइल अपलोड हो गई, इसको मैंने ओके कर दिया। नेक्स्ट आपको जाना है डिवाइस में, कम्युनिकेशन, डिवाइस का सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। Phone internet. यहाँ Current पे work ऑप्शन, motor over. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कम्युनिकेशन में, The communication कम्युनिकेशन मोड। connection आप has been ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर disconnected. No सकते हैं, data. वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट हम लोग अर्लियर डेज में यूज़ करते थे जब ये ब्लूटूथ वाईफाई का ऑप्शन उतना स्टेबल नहीं था। अब हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, नॉर्मली ब्लूटूथ यूज़ कर लेते हैं। डिवाइस का सीरियल नंबर कनेक्ट, Device inactive. Current work motor. Phone internet. Single. जैसे मैंने बताया आपको, ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा प्लीज़ सेट योर सेंट्रल मेरिडियन, मीन्स आपका जो जोन है वो गलत है। मैं क्लिक करता हूँ, मैं 43 जोन में वर्क कर रहा हूँ, तो 43 का सेंट्रल मेरिडियन 75 डिग्री ईस्ट होता है। इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आप 43 जोन में वर्क कर रहे हैं और अचानक से आप 44 जोन में चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो ये आपको कमांड आ जाएगी, आप उसको 44 जोन के अकॉर्डिंग नई फाइल बना सकते हैं, और आपका जो 43 का डेटा है वो अलग फाइल में सेपरेट हो जाएगा, 44 जोन का डेटा अलग फाइल में। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट, डिवाइस आपकी फ्री टू यूज़ है, आप चाहे अकॉर्डिंग टू यू बेस भी बना सकते हैं, रोवर भी बना सकते हैं। बेस बनाने के लिए ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है तो आप डायरेक्ट सेटेलाइट के थ्रू जो पॉइंट आ रहा है उसको एज अ सिंगल पॉइंट एज्यूम करके आप सर्वे कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू हैव द कोऑर्डिनेट देन यू हैव टू गो टू इनपुट बेस कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कोऑर्डिनेट टाइप। इफ़ यू हैव नॉर्थिंग ईस्टिंग देन यू कैन प्रोवाइड इट हियर। इफ़ यू हैव द lat long then click on geodetic coordinate and you can provide the latitude longitude here. नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड रॉ डेटा का, मींस आप जो सर्वे कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ स्टैटिक का भी डेटा अपने आरटीके के सर्वे करते करते मैं आपका स्टैटिक का भी डेटा डाउनलोड करता रहूँ, तो उसके लिए ऑप्शन है रिकॉर्ड रॉ डेटा, आप इसे ऑन कर दीजिए। इसके थ्रू हम एक और टाइप का सर्वे करते हैं, उसको बोलते हैं PPK, पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक। इन सम ऑफ द लोकेशन अगर आपको कोई आरटीके कनेक्शन नहीं मिलता है, मींस लाइक देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन बेस टू रोवर वाया रेडियो और GSM सिग्नल्स, तो आप PPK सर्वे कर सकते हैं। PPK सर्वे मतलब आपको रिकॉर्ड रॉ डेटा बेस में भी ऑन करना है, रोवर में भी ऑन करना है। तो उसके बाद जब आप रोवर को उस पॉइंट पे लेके जाएंगे और वहाँ पे करेक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको एक ऑप्शन आता है स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो करके वहाँ का पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव टू डाउनलोड द बोथ द रॉ डेटा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोसेस इन योर पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डेटा लिंक में आपके पास ऑप्शन है डिवाइस इंटरनेट, एक्सटर्नल रेडियो, इंटरनल रेडियो एंड डुअल। डिवाइस इंटरनेट हम यूज़ करते हैं फॉर GSM सर्वे, मीन्स अगर आपको GSM सर्वे करना है तो। इंटरनल रेडियो हम यूज़ करेंगे फॉर 1 वाट इंटरनल रेडियो। इंटरनल रेडियो करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चैनल नंबर। प्री डिफाइंड चैनल्स हैं 16 चैनल्स। आप जैसा कि मैंने बताया, आपका इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो 410 से 470 मेगाहर्ट्ज़ तक के बीच में लाई करती है। तो इनकेस अगर आपके पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको कनेक्ट करना हो
तो आपको चैनल नंबर 8 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बाई मैनुअली प्रोवाइड कर सकते हैं, 443.125 या एनीथिंग एल्स। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्लाई यू विल कनेक्ट वाई योर अनदर रिसीवर। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, तो हमारा दिल्ली में बेस स्टेशन सेट है, तो आप दिल्ली एनसीआर रीजन में सर्वे करने के लिए आपको खुद का बेस स्टेशन सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप हमारे सर्वर स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट करके सीधे सर्वे कर सकते हैं पूरे एनसीआर का। मान लीजिए मैं जैसे रोवर में जाता हूँ, रिकॉर्ड रॉ डेटा ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट मेरे को स्टार्ट करना है, मेरा माउंट पॉइंट है जनक, मैं स्टार्ट करूँगा, सेव एंड अप्लाई कर दूँगा। करेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे आपको उसकी पोजीशन शो करेगा। Fixed unavailable. ठीक है। नेक्स्ट आपको सर्वे करने के लिए सर्वे में जाना है, पॉइंट सर्वे। Fixed ready. पॉइंट सर्वे में जाएंगे फॉर टोपोग्राफिकल पर्पस। Fixed. टोपोग्राफिकल पर्पस, ये आपकी लोकेशन का ऑप्शन है। इसमें आप जो रेड डॉट है आपका पॉइंट है जहाँ पे आपने पोल स्टैंड कर रखा है। नेक्स्ट पोजिशनल एक्यूरेसी आपको ऊपर शो हो रही है, 9, 20, 8, 18। पॉइंट क्लिक करने के लिए कर्सर प्रोवाइडेड है, आप इस पर क्लिक करें और पॉइंट कलेक्ट कर लें। जो भी आपका पॉइंट होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए कोई कोड देना है तो आप इसमें दे सकते हैं। अदरवाइज़ यू हैव योर ओन कोऑर्डिनेट मैप लाइब्रेरी, मीन्स आपने कुछ पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं कि मैं रोड को ये ऑप्शन देता हूँ या सेंट्रल लाइन को, इलेक्ट्रिक पोल को ये देता हूँ, तो आप इसमें खुद की एक लाइब्रेरी मैनेज कर सकते हैं। आप एक न्यू फाइल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं सर। नेक्स्ट आपको पॉइंट अगर दूसरा कलेक्ट करना है तो आप उस पॉइंट पे जाएं। इसमें एक और ऑप्शन है सर जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। अब आपने मान लीजिए कोई पॉइंट कलेक्ट किया और सम ऑफ द क्लाइंट अगर आपसे पूछते हैं कि आप जितने भी साइट पे टीवीएम ड्रॉप करेंगे मुझे उनकी जियो टैगिंग चाहिए, मीन्स मेरे को उसकी एक पिक होनी चाहिए जो आपने टीवीएम ड्रॉप किया है, साथ में उस पिक की अटैचमेंट होनी चाहिए कि आपके उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन, मीन्स आपकी कोऑर्डिनेट क्या थी, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट या जियोडेटिक कोऑर्डिनेट, वो एज़ पर हिम। फ़ोटो एंड स्केच में जाना है आपको। फ़ोटो मान लीजिए आपका टीवीएम है, आपने इस पर क्लिक किया, ओके। पॉइंट इन्फो पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी आपको डेटा क्लाइंट को प्रोवाइड करना है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। आप इसको प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ये आपका सेव हो गया, आप इसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये मिलता है कि आप इसमें गूगल अर्थ की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मैप ऑन कर देता हूँ, सैटेलाइट व्यू भी मिल जाएगा आपको, टेरेन व्यू भी मिल जाएगा। आपकी ये पॉइंट हो गई, ठीक है। जैसे जैसे आप रोवर को मूव करेंगे आपको लोकेशन पे स्क्रीन पे शो होगा। आपका ट्रायंगल जो है वो रोवर है। मैं एक पॉइंट और कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। नेक्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारा जो एडवांस फीचर है, उसे कहते हैं हम IMU, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। इन इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यू कैन टिल्ट अप टू 60 डिग्री योर पोल, बट इट विल प्रोवाइड यू द सेम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मीन्स इसमें एक गायरोस्कोप इनबिल्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये आपका एंगल कैलकुलेट कर लेता है। और अगर आपको इसमें कंडीशन है आपको हाइट पोल की एकदम एग्जैक्ट इनपुट करनी पड़ेगी, उस हाइट के और एंगल के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपको पिन पॉइंट प्रोवाइड करता है। मैं आपको शो करता हूँ, ये आपका रेडी शो हो रहा है। हम एक पॉइंट कलेक्ट करेंगे बाय लेवल, इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ लेवल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पॉइंट कनेक्ट करेंगे टिल्ट करके। हमने इसको लगभग 60 डिग्री से ज़्यादा 60 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फाइव सरपैड में जाना है। Fixed unavailable. Fixed ready. रेडी हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पॉइंट कलेक्ट हो जाएगा। इसको हम नोटेशन दे देते हैं नॉट लेवल, ओके। पॉइंट टू पॉइंट चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे पॉइंट डेटाबेस में, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है नॉट लेवल लेवल, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग हमने आधे मीटर से ज़्यादा इसको टिल्ट किया, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो सेम पिन पॉइंट का है। 839.844 5 mm 215 238, आपका ये हो गया 23 mm 405 और 371। ये आपको सेम पिन पॉइंट प्रोवाइड करता है। आपने लगभग टिल्ट करके 60 डिग्री तक तो अभी आपको ये सेम पिन पॉइंट देगा।
मीन्स अब आपको लेवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट सर्वे कर सकते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग। आपका जो सर्वे है वो लगभग 3 गुना फास्टर हो जाता है। एक आध पॉइंट और कलेक्ट कर लेते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन है कैड का। मीन्स अगर आपको लेआउट करना है तो आप कैड फाइल के थ्रू डायरेक्ट लेआउट कर सकते हैं। आपका जो लेआउट प्लान है आप उसको डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। आफ्टर दैट देयर इज़ द ऑप्शन फॉर लेआउट। डेटा ओपन, आपको फाइल ब्राउज़ करनी है जो आपकी कैड फाइल है। मान लीजिए मेरे पास एक सैम्पल फाइल है, मैं उसको ब्राउज़ कर लेता हूँ। न्यू सिजरा, ओके, ये आपकी फ़ाइल इसमें इंपोर्ट हो गई। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट लेआउट करना है, आपने क्लिक किया, Move ये to आपको southwest. शो कर देगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। साउथ वेस्ट मीन्स आपको डायरेक्शन वाइल कंपास के थ्रू Move जाना है to तो आप उसके southwest. अकॉर्डिंग जा सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप उसको नेविगेट भी कर सकते हैं पॉइंट को, कि आपका पॉइंट फ्लैग है, Move आपको to इस डायरेक्शन में मूव southwest. करना है। नेक्स्ट पॉइंट लेआउट करना है, आप क्लिक करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं, आपको सेकंड पॉइंट दिखा देगा। ये आपका हो गया कैड के थ्रू लेआउट करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेआउट करूं अकॉर्डिंग टू माय CSV फाइल तो वो भी ऑप्शन है। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। लोकल आपका आ गया पॉइंट नेम, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन कोड, इस फॉर्मेट में वो फाइल होनी चाहिए। ओके करेंगे, फाइल को ब्राउज़ करेंगे, ओके करेंगे, आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। मान लीजिए मेरे को पॉइंट नंबर 4 लेआउट करना है तो मैं इसको ओके करता हूँ। Enter 2.0 m prompt range. अकॉर्डिंग टू साउथ वेस्ट, मतलब आप डायरेक्शन वाइज जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं कंपास नहीं है तो मैं नेविगेशन के थ्रू जाता हूँ, मेरे पास कंपास नहीं है। Close to lofting target. जहाँ भी ये पॉइंट होगा ये आपको ग्रीन कलर शो करेगा, आपका ये पॉइंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टूल्स का। टूल्स में आप लोकलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स आपने जो सर्वे किया था पहले वो किया था आपने टोटल स्टेशन से एज्यूम कोऑर्डिनेट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं एज्यूम कोऑर्डिनेट के ऊपर सर्वे करता रहूं और मेरा जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू एज्यूम कोऑर्डिनेट है, TS के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, जियोडेटिक ना है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोकलाइजेशन में जाइए, ऐड। मान लीजिए मैं कोई एक नाम देता हूँ A, मेरी लोकल नॉर्थिंग थी उस टाइम पे 1500, ईस्टिंग थी 2100, एलिवेशन था 50। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आपको फर्स्ट इसमें आपको जाना है, उस पॉइंट को पहले कलेक्ट कर लेना है। पॉइंट डेटाबेस में जाएंगे, आप उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरा पॉइंट नंबर 1 ही वो पॉइंट था, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, कैलकुलेट, अप्लाई, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप सर्वे में जाएं, पॉइंट सर्वे, आप देख सकते हैं अब जो आपके पॉइंट कलेक्ट होंगे वो सारे अकॉर्डिंग टू लोकल कोऑर्डिनेट होंगे। रेडी, ये आपके 14962093 नॉर्थिंग ईस्टिंग, इसको ओके कर दीजिए। अब आपके सारे पॉइंट चेंज हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू टोटल स्टेशन कोऑर्डिनेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट इसके, मैंने रेफरेंस दे दिया, मैं 2-4 पॉइंट इसके रेफरेंस में कलेक्ट कर लूँ तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई एक पॉइंट इधर था, मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। कोई मेरा पॉइंट इस तरफ था, मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर ये मेरा इनफ डेटा है फॉर सुपर इम्पोज द ड्राइंग ऑफ माई टोटल स्टेशन कोऑर्डिनेट। तो मैं बैक आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डेटा था वो वापस जियोडेटिक हो जाए, मेरे को अब टोटल स्टेशन के कोऑर्डिनेट पे वर्क ना करना पड़े। लोकल ऑफसेट में आएंगे, आप लोकल ऑफसेट को बंद कर दीजिए, जियोड फाइल को ऑन कर दीजिए, आपका जो डेटा है वो वापस जियोडेटिक हो जाएगा। ओके ओके ओके, अब आप पॉइंट डेटाबेस में देख सकते हैं आपका जो भी डेटा था वो आपका जियोडेटिक हो गया। नेक्स्ट, इसमें एक एडवांस फीचर ये भी है सर, मान लीजिए इन केस आपका डेटा डिलीट हो गया या किसी ने जानबूझ के डिलीट कर दिया, तो अब ये डेटा तो आपको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है और आपको क्लाइंट को देना भी है। लेकिन आप जो डेटा एक्सपोर्ट करेंगे वो पॉइंट डेटाबेस का डेटा एक्सपोर्ट होता है, तो आपको ये डेटा चाहिए होगा आपके पॉइंट डेटाबेस में। और मतलब इसमें अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है या बाई चांस किसी ने जानबूझ के डिलीट कर दिया तो मेन्यू में जाएंगे, रिकवर का ऑप्शन है, आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मैं इन 3 पॉइंट को रिकवर कर लेता हूँ, मेरा दोबारा ये पॉइंट डेटाबेस में आ जाएंगे। ये आपका सर एडवांस फीचर है, इसमें आपका डेटा
एरर में नहीं जाएगा, डिलीट नहीं होगा। अब आपको जैसे एरिया कैलकुलेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाएंगे, पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। रिव्यू मैप आपको शो हो जाएगा, कैलकुलेट आपका ऑन स्क्रीन, आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ऑन साइड 55 मीटर स्क्वायर, और आपको हेक्टेयर में भी शो हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है को कैलकुलेशन। को कैलकुलेशन में जैसे हम टोटल स्टेशन में कैलकुलेशंस करके सर्वे करते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट के रेफरेंस में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट जनरेट करना, या किसी 2 पॉइंट का आपको एंगल पता है तो उसके अकॉर्डिंग जनरेट करना, वो आपके इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसके अकॉर्डिंग सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, आप ऑन साइड वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटिंग एरिया आपको एक पहले प्रोफाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, सिलेक्ट कर लेते हैं हम टोटल पॉइंट्स, रिव्यू मैप में आपको शो हो जाएगा। ये आपका ये क्लोज हो रही है लूप, सिलेक्ट करेंगे, ओके। एक रेफरेंस हाइट देनी पड़ेगी, मान लीजिए 202 मैंने 202.5 में मैंने रेफरेंस हाइट दे दी। कैलकुलेट आपका फिल और कट आपको शो कर रहा है, मीन्स आपका पॉजिटिव वॉल्यूम और नेगेटिव वॉल्यूम आपको शो हो जाएगा, और एरिया भी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेशन का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट रही बात आपको डेटा एक्सपोर्ट करने की, तो इसमें ऑप्शन है एक्सपोर्ट फाइल। एक्सपोर्ट फाइल में जाके आप फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्या क्या डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सर्वे पॉइंट डेटा फॉर्मेट, ये आपकी पूरी एक तरह की रिपोर्ट होती है। पॉइंट नेम, कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, मीन्स आपके प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ये आपको सब कुछ डेटा एक्सपोर्ट करके देता है। आपने जो पॉइंट कलेक्ट किया वो कितनी पोजिशनल एक्यूरेसी पे था, ट्रैक सेटेलाइट कितनी थी, आपको पूरी एक रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके देता है। मान लीजिए आपको डेटा चाहिए ऑटोकैड फाइल के लिए, तो ऑटोकैड फॉर्मेट में जाएंगे। इसमें एक नया फीचर आया है अनबंडल्ड एट्रीब्यूट, आप इसमें अनबंडल्ड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को अपने, मीन्स नेम, कोड, हाइट सब आपकी अलग अलग लेयर आएंगी। आप इसमें ऑन कर लीजिए, इसको अकॉर्डिंग टू यू डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नेम का ये लेयर चाहता हूँ, कोड की ये, एलिवेशन की ये, तो मेरे पे क्या ऑप्शन है कि मैं बाद में इसको एक्सपोर्ट करूँगा और ड्राइंग करने के लिए मैं इनको लेयर को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, ये आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होगा सर गूगल अर्थ फाइल का, आप गूगल अर्थ फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका KML फाइल है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैक फाइल फॉर्मेट, GPX फॉर्मेट, इसमें क्या होता है कि सर आपको जैसे हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं हमारी, जो हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स गार्मिन वगैरह का हैंडहेल्ड GPS, तो आप इसमें डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आप इंपोर्ट करके इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको हम इसलिए ट्रैक फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और भी ऑप्शन है, फ़ोटो एंड स्केच, जो हमने जियो टैगिंग करी थी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट मैनेज करना चाहते हैं कि मेरे को डेटा चाहिए ओनली जो डेटा मेरे को चाहिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोड का नेम, जो भी मेरे को डेटा चाहिए, मैं खाली इतना ही डेटा चाहता हूँ, तो आप कस्टम फॉर्मेट में उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड्रॉयड कंट्रोलर है सर, तो इसमें ये बेनिफिट भी है, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक नाम प्रोवाइड कर दिया एक्सपोर्ट, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई। शेयर पे क्लिक करें। एंड्रॉयड कंट्रोलर में ये ऑप्शन है कि आपके पास गूगल प्ले सर्विसेज का ऑप्शन है। गूगल प्ले सर्विसेज में ये बेनिफिट है कि आप मेल सर्विसेज डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया सर्विसेज के थ्रू आप डेटा डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, मतलब ये आपका ईजी टू शेयर हो जाता है सर। एक और ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा जो एडवांस है, वो है आपका जो आपका है प्रोजेक्ट डेटा मैनेजर। मीन्स आप जो RTK सर्वे करेंगे, आपकी उस RTK सर्वे की एक बैकअप फाइल आपके रिसीवर के अंदर सेव होती रहती है, जिसको हम बैकअप डेटा बोलते हैं, RTK टाइप। इन सच केस की मान लीजिए आपका कंट्रोलर डैमेज हो गया, आपका कंट्रोलर खो गया, या आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई, तो आप उस फाइल को इसमें डाउनलोड करके किसी भी मतलब जो इसमें ये एप्लीकेशन होगी सॉफ्टवेयर को, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फाइल पाथ, नीचे देखिए लिखा होगा RTK फाइल, आप इस RTK फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए, आपका जो डेटा होगा सेम लुक लाइक दिस खुलेगा, जो भी आपका डेटा है। ये सर हो गया। नेक्स्ट एंड्रॉयड में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अबाउट सॉफ्टवेयर में जाएंगे, चेक लेटेस्ट वर्जन, आपके फ्री अपडेट्स हैं, आपको ऑन स्क्रीन जो भी अपडेट आएगा आपको शो हो जाएगा, आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी से रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको ये मतलब आपको हमारे पास आना पड़े या डेटा इसके लिए। तो ये था सर हमारा FOIP सरपेट का सॉफ्टवेयर। इस रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं।